एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और बहती हवा से घिरा एक सुंदर शांत गांव था। उसी गांव में राजा राजेंद्र सिंह का राज था। राजा बड़ा ही दयालु था। प्रजा हो या सेवक, सबका वो पिता समान ख्याल रखता। पर उसके इकलौते बेटे वीरेंद्र का स्वभाव उससे बिल्कुल उलट था। घमंडी, निर्दयी और गुस्सैल। एक दिन भोजन में जरा सी चूक हो गई, नमक कम पड़ गया। ये क्या बेस्वाद खाना है? किसने बनाया? क्षमा करें युवराज, भूल हो गई। पर वीरेंद्र का क्रोध अंधा था। उसने आदेश दिया, इसे नमक के ढेर में गाड़ दो, अभी के अभी। और निर्दोष बावर्ची की जान चली गई। ये बात राजा तक पहुंची। वे गुस्से से वीरेंद्र के कक्ष में गए। वीरेंद्र, क्या तुम्हें जरा भी बुद्धि नहीं? किसी की जान लेना इतना आसान समझते हो? पिताजी, हम राजा हैं। हमारे खाने में कमी कैसे हो सकती है? अगर यही हरकतें जारी रही तो ना राजा बनोगे, ना एक वक्त का भोजन मिलेगा। शाम को राजा चिंतित बैठे थे। रानी आई। महाराज, वीरेंद्र अभी नादान है। बड़ा होकर वह आपके जैसा दयालु बनेगा। इसके लिए उसे महल से बाहर की दुनिया देखनी होगी। उसी गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। सब उसे काका कहते थे। वो हर सुबह उठकर अपनी भैंस का दूध निकालता और एक पुरानी बाल्टी से घर घर बेचता। काका, दूध बाल्टी में ही क्यों बेचते हो? बेटी, ये बाल्टी मेरे पिता की आखिरी निशानी है। जाते समय कहा था, जो भी करना इसी से शुरुआत करना। अकेला काका सादगी से जीता था और उसी सादगी में एक बड़े बदलाव की नींव छुपी थी। अगली सुबह दरबार लगा ही था कि गांव का एक आदमी हफ्ता हुआ भीतर आया। महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज, हमने जो खजाना छुपा कर रखा था वो हमारे दुश्मनों ने ढूंढ लिया और ले गए। लगता है हमारे गांव में उनके जासूस है और उनका पता लगा सके कोई हमें ऐसे जासूस की जरूरत है। हमारे पास सबसे माहिर जासूस है, वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र के पास पहुँचे। वीरेंद्र, इस बार गुस्से पर काबू रखना। पिताजी, इस काम में पूरी काबिलियत लगा दूं। रात ढल चुकी थी। महल के द्वार पर वीरेंद्र तैयार खड़ा था। बेटा, संभल कर रहना। माँ, इस बार मैं खुद को बदल कर लौटूंगा। वीरेंद्र रात में गांव की ओर निकल पड़ा, एक राजकुमार, गुप्त जासूस बनकर। अगली सुबह काका की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। जैसे ही बाहर आकर देखा तो आंगन खाली था। अरे मेरी भैंस! काका ने इधर उधर देखा। पास की गली, खेत की मेड़, कहीं कुछ नहीं। वे जल्दी से पड़ोसी के पास पहुँचे। अरे मोहन, मेरी भैंस देखी क्या तुमने? काका, भैंस तो नहीं दिखी, पर रात को बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे लगा आप जाग गए होंगे। उधर वीरेंद्र कपड़े बदलकर गांव में आ चुका था। एक पेड़ के नीचे बैठा वो लोगों की बातें सुन रहा था। तभी दो गांव वाले आ गए। अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कभी गांव में नहीं देखा। मैं इस गांव का नहीं, पास के गांव से आया हूँ। कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। काम ढूंढना है तो गांव में जाओ, यहाँ बैठने से थोड़ी मिलेगा। उधर काका सीधे मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया जी, कुछ कीजिए, मेरी भैंस चोरी हो गई। वही मेरी रोजी थी। मुखिया जी, कल मेरे भाई के घर भी चोरी हुई है। आज मैंने गांव के बाहर एक अजनबी को पेड़ के नीचे बैठे देखा है। उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। दो आदमी वीरेंद्र को लेकर आए। कौन हो तुम और हमारे गांव में क्यों आए हो? वीरेंद्र के भीतर गुस्सा उबाल मार रहा था, पर उसने संयम रखा। मुखिया जी, मैं पास के गांव से हूँ। यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। तभी वही सुबह वाले दो लोग आ गए। हाँ मुखिया जी, ये सच बोल रहा है। हमने सुबह से पूछा था। सबको यकीन हो गया कि वीरेंद्र निर्दोष है। 2 दिन बीत गए, चोरी का पता नहीं चला। थका हारा वीरेंद्र फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी काका आए और बोले, वीरेंद्र, कोई काम मिला या नहीं? यह सुनते ही वीरेंद्र चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? घर चलो राजा जी, सब बता दूंगा। और यूं दोनों उस छोटे से घर की ओर बढ़ चले, जहां एक बड़ा रहस्य खुलने वाला था। घर पहुंचते ही काका ने दरवाजा बंद किया और गंभीर स्वर में बोले, वीरेंद्र, अब जो बताने जा रहा हूँ वह राज है। मैं तुम्हारे पिताजी के लिए 50 साल से जासूसी कर रहा हूँ। क्या? सच में? 50 साल? हाँ बेटा,
इस गांव की हर सांस से वाकिफ हूँ, लेकिन इस बार के जासूस बहुत चालाक हैं। मेरे भी हाथ खाली। वीरेंद्र कुछ पल सोचकर बोला, काका, फिर हमें ऐसा करना होगा कि जासूस खुद चलकर हमारे पास आए। तुम आए हो, अब इन्हें हम पकड़ ही लेंगे। पर अब चलो खाना खाते हैं। मैंने चिकन करी और चावल बनाए हैं। चिकन करी का नाम सुनते ही वीरेंद्र के मुंह में पानी आ गया। दोनों जमीन पर बैठकर खाने लगे। काका, ये करी तो कमाल की है। मांस इतना मुलायम और मसाला ऐसा कि मजा आ गया। आप दूध बेचना छोड़ दीजिए, चिकन करी का ठेला लगाइए। काका का हाथ थम गया, आंखों में चमक आ गई। अरे ये तो अच्छा सुझाव है। इससे मुझे एक तरकीब सूझी। कैसी तरकीब? हम गांव में चिकन करी का ठेला लगाएंगे। अनलिमिटेड चिकन करी, और वो भी बहुत कम दाम में। खबर फैल जाएगी। बिल्कुल। जासूस अक्सर छिप कर रहते हैं, कई दिन भूखे रहते हैं ताकि बाहर ना आना पड़े। ऐसी खबर सुनेगा तो कोई ना कोई बाहर जरूर निकलेगा। लेकिन काका, हम पहचानेंगे कैसे? बेटा, 50 साल का अनुभव ऐसे ही थोड़ी है। आंखें, चाल, सवाल सब कुछ बता देता है। तो फिर तय रहा, कल से चिकन करी का ठेला। दोनों हंसते हुए खाने लगे और उसी सादे से घर में एक ऐसी योजना पक चुकी थी जो दुश्मनों को खुद बेनकाब करने वाली थी। अगली रात चुपचाप उतर आई थी। चांदनी में काका और वीरेंद्र ठेले की आखिरी तैयारी कर रहे थे। कढ़ाई से मसालों की खुशबू उठ रही थी। काका, ठेले का नाम क्या रखेंगे? काका कुछ पल सोचते रहे। तभी उनकी नजर कोने में रखी पुरानी बाल्टी पर पड़ी। ठेले का नाम होगा बकेट चिकन करी। काका, बकेट में क्यों चिकन देंगे हम? बेटा, मैंने जो भी काम शुरू किया है इसी बाल्टी से किया है, और करी भी इसी में देंगे। अलग दिखेगा। दोनों गांव के बीच वाली जगह पहुंचे और ठेला लगा दिया। ठेला लगते ही कुछ गांव वाले आ गए। अरे काका, दूध छोड़ के चिकन करी, और ये क्या, चिकन करी बाल्टी में? अब से चिकन करी ही बेचूंगा। और सुनो, ये करी अनलिमिटेड है। क्या अनलिमिटेड? हाँ, और सिर्फ 80 रुपए में। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से 2 बकेट लगाओ। काका ने बाल्टी में भर भर कर चिकन करी दी, साथ में चावल, प्याज और नींबू। लोग खाते ही बोले, काका, इतनी स्वादिष्ट करी और इतने कम दाम में? अब तो पूरे गांव में हंगामा मच जाएगा। दिन भर में पूरा गांव आ गया, पर कोई भी अजीब हरकत करता ना दिखा। काका, आज तो कोई संदिग्ध नहीं दिखा। बेटा, आज खबर फैली है। कल कोई न कोई अपने बिल से बाहर जरूर निकलेगा। ठेले की आग धीमी हो रही थी, पर खेल अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह काका ने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र बेटा, तुम जाकर ठेला शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और उसी जगह जाकर बकेट चिकन करी का ठेला सजा दिया। कढ़ाई चढ़ी, खुशबू फैली और लोग जुटने लगे। कुछ ही देर बाद काका पीछे से आ पहुंचे। मुझे एक आदमी पर शक हो रहा है। कौन? क्या तुमने उसे पहले देखा है? हाँ, हमारे घर के बगल वाले घर में पीले रंग का कुर्ता पहने था और बहुत सारा चिकन लेकर दिया। वो तो मोहन है। मोहन और जासूस, वो भी मेरे घर के पास रहकर। चलो उसके घर चलकर छानबीन करते हैं। दोनों मोहन के घर पहुंचे। अंदर सब सामान्य था, कोई गुप्त सामान नहीं। वे बाहर आकर छिप गए। शाम ढलने लगी। तभी मोहन आता दिखा। काका और वीरेंद्र अचानक सामने आ गए। मोहन घबरा गया। अरे काका, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मोहन, तुम तो नॉनवेज खाते ही नहीं थे, है ना? नहीं काका, आज मेहमान आए थे, उन्हीं के लिए था। तो चलो अपने सारे मेहमानों से मिलवाओ, नहीं तो हाल बुरा होगा। अचानक काका और मोहन जोर जोर से हंस पड़े। वीरेंद्र चौंक गया। ये क्या? अरे मेरे राजा बाबू, तुम्हें लगा हम इतनी आसानी से पकड़े जाएंगे? तुम्हें लगा काका सच में जासूस हैं? पर तुम्हारे पिताजी के नहीं, हमारे राजा जितेंद्र के। काका, आपने पिताजी और मुझे धोखा दिया। 50 साल की वफादारी का क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए हमने खजाना लूटा और अब राजा की सबसे कीमती चीज भी। तुम जो राजा को सबसे अजीज हो,
ये सुनते ही वीरेंद्र हंस पड़ा। काका, लगता है ये पागल हो गया है। तभी पीछे से भारी कदमों की आहट आई। राजा के सिपाही और सेनापति ने चारों ओर से घेर लिया। काका और मोहन देखते ही रह गए। काका, आपको क्या लगा खेल सिर्फ आप खेल सकते हैं? मैं आपसे छोटा हूं पर कम नहीं। पर तुम्हें कैसे पता चला? पहले दिन से जब आप भैंस चोरी की शिकायत लेकर मुखिया के पास आए तभी शक हुआ, और जब आपने बाल्टी का जिक्र किया तब यकीन हो गया। कैसे? क्योंकि वो बाल्टी हमारी शाही रसोई की थी। मैंने देखते ही पहचान लिया। उसी रात महल खबर भेज दी। सिपाहियों के काका और मोहन को पकड़ लिया। वीरेंद्र की चाल सफल हो चुकी थी।